क्या आपने कभी आधी रात में किसी पीपल के पेड़ से आती चीखें सुनी है? गांव वाले कहते हैं उस पेड़ के नीचे जो भी गया वो कभी पहले जैसा लौट कर नहीं आया। गांव के बीचों बीच एक पुराना पीपल का पेड़ था। कहते हैं वह पेड़ 100 साल से पुराना है। दिन में लोग बैठकर वहां बातें करते, पर रात ढलते ही वहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता। गांव के बुजुर्ग हमसे कहते उस पेड़ के नीचे रात को रुकना मौत को न्योता देने जैसा है। लेकिन गांव का एक लड़का आदित्य, जैसे भूत प्रेत की कहानियां मजाक लगती थी, उसने ठान लिया कि वह आज रात ही उस पेड़ के नीचे जाकर सबको साबित करेगा कि ये सब अंधविश्वास है। आधी रात हुई। आदित्य टॉर्च और अपनी मोटरसाइकिल लेकर उस पेड़ के पास पहुंचा। पेड़ की शाखाएं हवा से हिल रही थी, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे झुका कर रखा हो। अचानक टॉर्च की रोशनी खुद ब खुद झपकी और बुझ गई। वहां अजीब सी खामोशी थी, फिर पत्तों की सरसराहट, दूर कहीं कुत्तों की भौंकने की आवाज। आदित्य ने अपने आप से कहा, डरने की जरूरत नहीं है, ये सब बस हवा है। जैसे जैसे ही उसने पेड़ के नीचे कदम रखा, जमीन में बिखरी राख जैसे जले हुए अगरबत्ती के टुकड़े दिखे। लग रहा था कि जैसे किसी ने यहाँ तांत्रिक क्रिया की हो। अचानक उसके कानों में से हल्की सी फुसफुसाहट गूंजी, क्यों आए हो? आदित्य चौंक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। पेड़ के तने को छूकर कहा, अगर यहाँ कोई सच में कोई है तो सामने आओ। तभी अचानक पेड़ के ऊपर से एक सफेद साया नीचे लटकता दिखा। आदित्य की सांसें थम गई। वह सांस धीरे धीरे हिल रही थी और आंखें लाल चमक रही थी। अचानक पूरे पेड़ से औरत की चीखें गूंज उठी। आदित्य कानों में वह चीखें गूंजने लगी। वह डर के मारे भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जमीन से जैसे दब गए हो। वह साया जब जमीन पर आकर उसके सामने खड़ा था, उसका चेहरा जला हुआ, बाल बिखरे हुए और होठों पर खून था। साया बोला, सालों पहले मुझे किसी पेड़ से बांधकर जलाया गया था। आज तक मेरी आत्मा की शांति नहीं मिली। अब जो यहाँ आया है वो बचकर नहीं जा सकता। इतना कहते ही पूरा पेड़ हिलने लगा, पत्तों से खून टपकने लगे और आदित्य के चारों तरफ सैकड़ों चीखें गूंजने लगी। छोड़ दो, मत मारो, बचाओ। आदित्य ने पूरी ताकत लगाकर भागने की कोशिश की। टॉर्च अपने आप जल उठी और उसने अपनी मोटरसाइकिल देखी। वह किसी तरह भागकर बाइक पर बैठा और गांव की तरफ भाग गया। गांव पहुंचकर उसने चैन की सांस ली। तभी उसने आईने में देखा, उसके पीछे बाइक पर वही सफेद साया बैठकर मुस्कुरा रहा है।